अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द दादी नहीं बनाया ना, तो अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे रवि की दूसरी शादी कर दूंगी मैं। शादी के कई साल बाद भी बच्चे ना होने का प्रेशर हर माँ के लिए पीड़ादायक होता है, लेकिन एक माँ ने बच्चे के लिए कुछ ऐसा किया जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आइए आज की कहानी में देखते हैं। अरे उषा, सुबह सुबह तुम यहाँ? अरे खुशखबरी है, हमारे वंश का वारिस आ गया। मैं दादी बन गई हूँ। बहुत बहुत बधाई हो उषा। कब तक दूसरों को बधाई देती रहोगी सरला? अपनी बहू को बोलो बच्चा पैदा करने को। अब तो 6 साल हो गए हैं शादी को। अच्छा सरला, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आजकल के बच्चे हैं ना, थोड़ा टाइम लेते हैं, तब बच्चे की प्लानिंग करते हैं। सरला, समझा अपनी बहू को, ज्यादा टाइम ना ले, वरना टाइम टाइम के चक्कर में बच्चा पैदा करने की उम्र निकल जाएगी और तेरा दादी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ये ले मिठाई, सबका मुंह मीठा कर। हाँ, मैं चलती हूँ। ये रिया भी ना, पता नहीं और कितने साल मुझे एक पोते के लिए सबसे सुनवाएगी। आज मैं ना इसे अच्छे से समझाऊंगी। पता नहीं क्या कर रही होगी महारानी। क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूं, जो कि हक है मेरा। तुम अभी तक शर्माती हो मुझसे? अभी तो मैंने बस हक किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। रवि, क्या कर रहे हो? सुबह हो चुकी है। तो प्यार करने का कोई समय थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस किया जाता है।
जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर आपको ये भी पता है ना कि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। प्यार काबिलियत देखकर नहीं किया जाता, प्यार बस किया जाता है। और मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। और मैं तुमसे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। बहू, अरे कहाँ रह गई? जी कब से आवाज लगा रही है। अब मुझे किचन में जाना चाहिए। तुम तो ना बस। अच्छा मुझे जाने दो। हाँ मुझे जाना होगा। तो माँ जी मुझे फिर से ताना मारेंगी। सॉरी माँ जी, लेट हो गई। लाइए आप छोड़िए, मैं कर लेती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लो तुम ना ये मिठाई खाओ, ये लो। मिठाई किस बात की? वो उषा है ना, दादी बन गई है। तुमसे तो बस एक ही उम्मीद थी और वो भी तुमसे पूरी नहीं हो पा रही है। और कितना झूठ बोलूं मैं लोगों से कि मेरे बहू बेटे को बच्चा नहीं चाहिए अभी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से की। अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द दादी नहीं बनाया ना, तो अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे रवि की दूसरी शादी कर दूंगी मैं। क्या हुआ रिया? तुम माँ जी को क्यों नहीं बता देते कि मैं माँ नहीं बन सकती? बता दो ना कि डॉक्टर ने क्या बोला है। रिया मैं माँ को सब सच बता दूंगा, पर टाइम तो आने दो। सही टाइम? कब आएगा तुम्हारा सही टाइम? और माँ जी मुझे रोज ताने मारती हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं। प्लीज थोड़ा सा और सह लो, मैं माँ का गुस्सा शांत कर दूंगा। नहीं रवि, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम माँ जी को खुद नहीं बताओगे ना, तो मैं आज खुद जाके सब कुछ बता दूंगी। हाँ जाओ, जाकर बता दो सब सच, ताकि माँ मेरे लिए कल से ही दूसरा रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दे। फिर मैं और तुम, हम दोनों अलग। तो क्या करूं? देखो रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अ लॉट। और मैं हूं ना तुम्हें प्यार करने के लिए। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। माँ जी की ये रोज ताने। मैं क्या करूं? रिया, किन ख्यालों में खोई हुई हो? क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। पूजा, मैं मां नहीं बन सकती। घर वाले मुझे बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हैं और मां तो मुझे रोज ताने देती है।
मेरे पास एक आइडिया है। मुझे आइडिया नहीं चाहिए, मुझे मुझे बच्चा चाहिए। उसी को लाने का आइडिया है। एक रात की दुल्हन। कैसे? मतलब तू माँ नहीं बन सकती, लेकिन रवि तो बाप बन सकता है ना? हाँ? मतलब बच्चा तो रवि का ही होगा, लेकिन वो तेरी कोख से नहीं, किसी और की कोख से होगा। मगर ऐसा करने के लिए कौन तैयार होगा? कई जरूरतमंद लड़कियां ऐसी होती है जो पैसे लेके अपनी कोख किराए पे देती है, और मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ। एक रात की दुल्हन। मतलब बच्चा तो रवि का ही होगा, लेकिन वो तेरी कोख से नहीं, किसी और की कोख से होगा। रिया, रिया, तुम सुबह वाली बात को लेकर अभी तक नाराज हो क्या? देखो, I'm सॉरी रिया, मैं माँ को नहीं समझा सकता। देखो रिया, जब भी मैं माँ से बात करने जाता हूँ इस बारे में, वो मुझसे हमेशा एक ही चीज कहती है कि वो मरने से पहले अपने पोते का मुंह देखना चाहती है। अब मैं उन्हें किस मुंह से बताऊं कि जो उनकी चाहत है, जो उनकी इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। हो सकती है पूरी। अगर हम चाहें तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। मैं जानती हूँ रवि, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ एक परिवार में एक बच्चे की क्या अहमियत होती है। माँ जी गलत नहीं है, उन्हें भी तो एक पोता चाहिए ना, एक बच्चा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब इस घर में एक नन्हे बच्चे की किलकारियां उठेंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रिया, पर रवि, अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। उससे माँ जी भी खुश हो जाएंगी, और इस घर में एक नन्हे बच्चे की आवाज भी सुनाई देगी। वो कैसे? देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मुझे गलत मत समझना। रवि, मैं माँ नहीं बन सकती, तुम तो बाप बन सकते हो। फिर क्या फर्क पड़ता है को किसी की भी हो? रिया, तुम ये क्या कह रही हो? मतलब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ? नहीं रवि, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज। देखो, इससे सब खुश हो जाएंगे। इस घर में खुशियां भी आ जाएंगी, और माँ जी भी खुश हो जाएंगी। हमें अपनी खुशियों के लिए ये करना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो गई हो रिया, नहीं कर सकता मैं ये सब। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। और प्लीज तुम भी किसी और के बारे में ऐसा मत सोचो, प्लीज। माँ जी, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। मेरी रिपोर्ट्स। सच में? मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे रवि, रवि! ये क्या कह रही है? मैं दादी बनने वाली हूँ, सच में। मैं उषा को बताकर आती हूँ। ये सब क्या है रिया? नकली रिपोर्ट कहाँ से बनवाई तुमने? छोड़ो ये सब। तुमने देखा नहीं, पोते का नाम सुन के माँ जी कितनी खुश हो गई। आज पहली बार ना मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है रवि, और मैं खुशियां उनसे छीनना नहीं चाहती। ये झूठा नाटक मुझसे नहीं होगा रिया, मैं जाके माँ को सब सच बताऊंगा। नहीं। रवि,
जिद्दी है। क्या करूं? पूजा को पूछना पड़ेगा। हेलो। पूजा यार, क्या करूं? रवि तो मान ही नहीं रहा है। तो एक काम कर, बस प्लान के हिसाब से चल, ओके? बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। बाय, टेक केयर। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ना पूरे मोहल्ले में और पूरे रिश्तेदारों में बता दिया है कि अब मैं भी ना दादी बनने वाली हूँ। वैसे माँ, इतनी भी क्या जल्दी थी बताने की सबको? अरे खुशखबरी है, पर खुशियां ना बताने से बढ़ती हैं, समझा? और एक बात और सुन ले, अब मेरी बहू का तुझे ना बहुत ख्याल रखना है। उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर वो मुझे पोता देने वाली है। खाओ। बेटा रवि, हाँ माँ। तुझे इस टाइम बहू का ख्याल रखना चाहिए, और तू है कि बस काम में ही लगा रहता है। हाँ, अरे माँ, वो तो मैं। जी, आप कौन? ये दिव्या है। दिव्या, ये रवि मेरे पति और ये मेरी सासू माँ। रुको रुको, रवि, तुम दिव्या का बैग लेके जाओ ना अंदर। रवि, माँ जी, क्या है ना, दिव्या भी पेट से है। इसके पति की लास्ट वीक की दुबई में शिफ्टिंग हुई है। अकेली थी, मैंने सोचा हमारे साथ रह लेगी। बहुत अच्छा किया। रवि बेटा, चलो बैग ले लो। हाँ? आ जाओ। आज से कुछ दिनों के लिए ये तुम्हारा घर। तुम्हें तुम्हारे काम के पूरे पैसे मिल जाएंगे। बस अब तुम्हें मेरे पति को अपने काबू में रखना है। और हाँ, वो थोड़े गुस्से वाले, थोड़े खड़ूस हैं, पर ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे कैसे काबू में रखती हो। और एक बात और, ज्यादा फैमिली में घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ एक रात की दुल्हन हो। प्रिया, कौन है ये लड़की? और इसे रेंट पे रखने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो किराएदार नहीं है, ये वही लड़की है जो हमें बच्चा देगी। और तुम्हें इस लड़की के साथ बच्चा पैदा करना है। बस तुम्हें पता है ना माँ जी को शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है। अगर उनको ये पता चल गया कि मैं माँ नहीं बन सकती तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। प्रिया, तुम पागल हो गई हो। अपने पति को किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा करने के लिए बोल रही हो, वो भी माँ की धमकी देकर। यू नो वेरी वेल, तुम अच्छे से जानती हो मैं माँ को कुछ भी नहीं होने दे सकता। उसमें क्या बुराई है रवि? उसे पैसे मिल रहे हैं और हमें बच्चा। देखो रिया, मेरी बात समझो। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मुझे पता है, बट प्लीज हम एक बार और ट्राई करते हैं ना, प्लीज। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है।
थैंक यू रिया, मुझे नया मौका देने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ रवि जी, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं आपको अच्छी नहीं लगती है? देखो ये सब गलत है और दूर रहा करो मुझसे तुम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि दिव्या के करीब जा ही नहीं रहा। और पूजा, मुझे ना किसी भी हाल में बच्चा चाहिए, अब तो चाहिए। मेरे पास ना एक आइडिया है। तू ना दिव्या को वो सब करने को बोल जो रवि को पसंद है। गाजर का हलवा? तुम यहां? रवि जी, ये मैंने बनाया आपके लिए। वैसे रिया तो बहुत ही ज्यादा लकी है जिसे आप जैसा पति मिला। मैं कभी माँ तो नहीं बनी हूँ, लेकिन बच्चे होने का सुख क्या होता है ये मुझे पता है। एक्चुअली मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं इन सब काम के लिए पैसों के लिए राज़ी नहीं हुई हूँ। इस परिवार की खुशियाँ और उसका हिस्सा बनने का मौका शायद मुझे फिर कभी ना मिले। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप इस काम के लिए तैयार नहीं है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगी। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप और रिया खुश रहें। देखो तुम टेंशन मत लो, ये काम हो चाहे ना हो और तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाए। ओके। बाय द वे, हलवा तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। थैंक यू। रवि बेटा, हाँ माँ? बेटा तूने ना मुझे वो खुशी दी है जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तुझे पता है, पूरे 30 साल बाद हमारे घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और सुन, अब तुझे ना रिया का पूरा ख्याल रखना है, समझा कुछ? हाँ माँ। तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारी खुशियों के बारे में। रिया तुम जानती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी... नहीं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्लीज हमारी खुशियों के लिए ये बात मान जाओ। रवि, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज।
ये दिव्या तो मेरे परिवार के अंदर घुसती जा रही है। लगता है अब इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मैंने मना किया था ना मेरे परिवार में ज्यादा घुसना मत। दीदी खुशखबरी है, आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? हाँ दीदी। इतनी बड़ी खुशखबरी? तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। और सुनो, अब तुम्हें ना अपना अच्छे से ख्याल रखना है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा मेरा है। हाँ दीदी, मैं आपके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। आने वाले पोते के लिए मैं ना बहुत कुछ करूंगी। इन्हें लगता है इनकी बांझ बहू अच्छा पैदा करेगी, लेकिन इनको क्या पता इसका बच्चा मेरे कोख में है।
दिव्या, क्या चल रहा है? ये सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। थक चुकी हूं मैं इस नकली पेट से, और ऊपर से दिव्या रवि के इतने करीब जा रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस 2-3 महीने की बात है, फिर इसे घर से बाहर निकाल के फेंकूंगी। पागल हो गई है? इतनी तेज तेज सीढ़ियां उतर रही है। तेरे कदमों की आवाज अंदर तक आ रही है। और भूल मत, तेरे पेट में मेरा बच्चा है, उसका ख्याल रखा कर। तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। और तू शायद भूल रही है, बंजर जमीन में कभी फूल नहीं खिलते। ये क्या बोल रही है तू? सच, जो तू अपने नकली पेट के साथ ना भूल गई है। और ज्यादा बोल मत, वरना सारा भांडा फोड़ दूंगी तेरा। बहू, क्या बात है दिव्या, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? रवि, जब मैं 15 साल की थी ना, तभी मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया उठ गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। पहली बार इस फैमिली में आने के बाद मुझे फैमिली मेंबर होने का एहसास हुआ है, और माँ बनने की खुशी। मैं अपने इस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, और फैमिली के किसी मेंबर को धोखा भी नहीं देना चाहती। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे यही रोक लो। मैं बस इस परिवार का हिस्सा बन के रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो दिव्या, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहाँ गए थे? वो मैं दिव्या, अब क्या इरादा है उसका? वो डिलीवरी के बाद भी इस घर में रुकना चाहती है। पर ये कैसे हो सकता है? वो इस घर में नहीं रह सकती। ये अपना बच्चा किसी के साथ नहीं बांटूगी। देखो रिया, सच तो ये है कि वो बच्चा उसका है, और उसी की वजह से हमारे घर में खुशियां आ रही। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से उसे इस घर में रहने देना चाहिए। नहीं, मैं कल ही इस बात का फैसला कर लूंगी। माँ जी, 1 मिनट रुकिए। सदा सुहागन रहो। तुझे यहाँ सिर्फ एक काम के लिए बुलाया गया था। नौकर है इस घर की। मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मुझे सिर्फ ये बच्चा चाहिए, तू नहीं। सिर्फ 1 महीने की बात है। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो तू ले ले। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। दिव्या,
ये क्या कर रही हो रिया? मैंने कहा था ना दिव्या हमारे साथ रहेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों की सच्चाई दुनिया वालों के सामने ले आऊंगी। मैंने तुम दोनों की वीडियो बनाई। मुझे मालूम था रवि, एक न एक दिन तुम इस लड़की के साथ मिल जाओ, और अगर ये लड़की यहां पे रही तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। कह रही हूं मैं। वो वीडियो मैंने डिलीट किया था। आज सुबह वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था जब तुम अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर गई थी। माजी, आपको सब पता था? हाँ, जब कल रात रवि और दिव्या दोनों बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था। मैं अपने इस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे यही रोक लो। मैं बस इस परिवार का हिस्सा बन के रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो दिव्या? ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जो मुझे पोता देगी अब वो ही इस घर की बहू रहेगी। और अब तू ना अपनी इस नकली माँ बनने का नाटक खत्म कर। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। नहीं होगा ऐसा। मैं इस लड़की को अपना हक नहीं छीने दूंगी। सुना आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। रिया मेरी बात सुनो। पागल मत बनो रिया, तुम ही इसे मेरी जिंदगी में लेकर आई थी और हम में से कुछ भी नहीं होने दे सकता। नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मेरी बात सुनो रिया। रिया, रिया छोड़ो उसे। तू भूल मत, मैंने तुझे एक रात की दुल्हन बनाया था और तूने मेरे पति और मेरे घर को हटा लिया। लोग सब इस पराई लड़की का साथ दे रहे हैं। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। पागल तुम रिया।
बना रही हूँ ना, इससे आपको दिक्कत हो रही है। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बेवकूफ मैं नहीं, आप बल्कि मुझे बना रहे हैं। हाँ आपको छूले दूर। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। ये भगवान, ये अभी तक सो रहे हैं। उठ जाइए पतिदेव। 7 बजे का अलार्म लगा के बैठे और 1 घंटे से अलार्म बज रहा है और आप है कि अभी तक सो रहे हैं। अब उठ भी जाइए पतिदेव। 5 मिनट। अरे 8 बज गए, चलिए उठिए उठिए उठिए। आपको ऑफिस भी तो जाना है ना, जाके फ्रेश हो जाइए। मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? बन जाएगा खाना। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। वो तो हम पहले से ही है, लेकिन क्या आज आपको लेट नहीं हो रहा है ऑफिस के लिए? देख लीजिएगा, फिर जाके आपको आपके सुपरवाइजर को सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसी की तैसी सुपरवाइजर की तुम्हारे आगे थोड़ा ना कोई है। विनीता, हम तैयार हो गए, नाश्ता लगा दो। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए बिस्किट। अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाह रहे थे। तुम तो ऐसे मस्का लगा रही हो जैसे कि कुछ खर्चा कराने का इरादा हो। क्या हुआ, झुमका चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, दरअसल हम ये कह रहे थे कि देखिए ना, आप तो पूरा दिन बाहर रहते हैं, पर हम घर में रह रहे के बोर हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं। जब तेरी जब देखो तो मजाक ही करते रहते हो। मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि यहीं पास में घर के बाहर हम एक दुकान खोल लें। क्या दुकान? हाँ दुकान, जिसमें घर गृहस्थी की चीजें हम बेचेंगे, जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, बच्चों के खिलौने। इससे ना 2 फायदे हैं। एक तो ये कि हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, और दूसरी बात, हम बोर भी नहीं होंगे, काम में बिजी लगे रहेंगे। क्यों, हमारी कमाई कम पड़ गई थी क्या ये घर का खर्चा चलाने के लिए? अरे हमारा ये मतलब थोड़ी ना था। हम तो इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि हम घर में रह के बोर हो जाते हैं, काम में बिजी लगे रहेंगे, मन भी लगेगा, इससे हमारे घर की कमाई बढ़ जाएगी। और आजकल हम देख रहे हैं आप पे बहुत भार पड़ गया, ऊपर से ओवर टाइम भी आप कर रहे हैं। विनीता देखो, हमारा भार तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये दुकान पर भीड़ जरूर लग जाएगी। भीड़ लगने लग जाएगी मतलब? आपका कहने का मतलब क्या है? भीड़ लगेगी और हम आशिकी लड़ाएंगे? आप यही कहना चाहते हैं? 3 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक आपको हम पे यकीन नहीं है ना? हद हो गई। अरे विनीता, हमारी बात समझो। अरे हमारा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था फिर आपका? यही मांग रहे थे ना, दुकान खोलना चाह रहे थे ना, लेकिन आप विनीता छोड़िए। विनीता देखो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुम्हें बाहर वाला देखे तो। आप बस लड़ना चाहते, हमको रुलाना चाहते। रो लिए, मन आपका शांति हो गया, यही चाहते थे ना आप? अरे विनीता, हमारा ये मतलब नहीं था। सब समझ गए। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आपको हम पे यकीन नहीं है। बाबा सॉरी। अच्छा ये लो, खोल लो दुकान। अरे देख क्या रही हो, खोल लो। पक्का? हाँ, अब तो खुश हो जाओ। थैंक यू। एक ही ना भैया, 10 रुपए। भाभी जी, वो नया वाला चिप्स दे दीजिए ना। ये वाला? हाँ ये वाला। जी दे रहे।
ये लीजिए। भाभी जी एक बात कहे, आपके यहाँ का चिप्स ना कहीं नहीं मिलता। भाभी जी हमको भी दीजिए ना वो वाला चिप्स। दे रहे हैं। विनीता, हाँ आई। आप आ गए? पानी लेके आओ। जी लाए। ये लीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे भाभी जी, कौन है? अरे भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। चिप्स चाहिए था। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं मुनाफा। आपको पता है हमने दुकान खोलने में जितने पैसे लगाए थे ना, वो पूरे 8 दिन में वापस आ गए। आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी, देखिएगा। क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या? जब से आए तब से खोए खोए नजर आ रहे हैं। बहुत कर ली तुमने ये दुकानदारी, कल से दुकान बंद। अरे ये दुकान बंद करने की बात कहाँ से आ गई? क्या हो गया आपको? हुआ ये कि मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुल गई है तो हम दुकान क्यों बंद करें? एक तो इतने सालों के बाद हमें जीने का मकसद मिला है, हमने दुकान खोला है और आप कह रहे कि दुकान बंद कर दे। ऐसे कैसे दुकान बंद कर दे आप? हम नहीं बंद करने वाले दुकान। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुकान ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरी बातें कुछ है नहीं। हे भगवान, आज तक आप ही की चली है, आप ही की सुने, पहली बार तो कुछ अपने मन का किए हम। देखिए हमारी पहचान हमसे मत छीनिए। हमें कुछ नहीं पता विनीता, कल से ये तुम्हारी दुकान बंद, यही हमारा फैसला है। तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए, अगर ये दुकान बंद हुआ ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। किचन में खाना लगा हुआ है, गरम करके खा लीजिएगा। विनीता, अरे हमारी बात सुनो विनीता। आपके लिए दूध रख दो, हम पी लेंगे बाद में। देखिए हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम रोज 300-400 का मुनाफा कमाने लगे हैं, और वैसे भी घर का सारा खर्च तो आप ही करते हैं। ये पैसे तो सिर्फ हम बचा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य बेटर हो। विनीता, तुम्हें दुकान और पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना? कभी हमारे बारे में सोचती हो? हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें हमेशा आपके साथ रहना है। देखिए हम जानते हैं कि आपका उस सुपरवाइजर के साथ बिल्कुल नहीं बनता है, रोज लड़ाई होती है। कल को आपकी नौकरी चली गई तो ये दुकान ही तो हमारे काम आएगा ना। ये हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम दोनों के लिए कमा रहे हैं ना। देखो विनीता, हमें नहीं पसंद कि लोग तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर तुमसे हंसी मजाक करें, तुम्हें देखें। हमसे सहन नहीं होता ये सब। ठीक है बाबा, हम मैनेज करेंगे। अब तो अपना मूड सही कर लो। अच्छा यहाँ देखो, देखो एक बार हमारी तरफ। अरे पर विनीता, अब सिर्फ हम दोनों बताएं, ओके?
तो वही सोच रहे हो। मैंने कहा ना कि हम देख लेंगे। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? देखिए प्लीज हमें टोकिएगा मत, हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं और 2-3 दिन में हम आपको सब कुछ खुल के बता देंगे। और इतना सच धज के? हाँ बाबा, किसी पे जादू करने जा रहे हैं, इसीलिए सच धज के जा रहे हैं। वैसे सुनो, हमने खाना बना दिया, तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया, खा के चले जाना और तुम्हारे आने से पहले हम आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ, एक और बात, हम तुम्हारे वॉलेट से 1000 रुपए निकाल। अरे पर हमारे लिए तो कभी इतना नहीं सजी तुम। ओहो, हमारे पति देव जल रहे हैं, जलने की बू आ रही है। वैसे जलते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो, ऐसे ही जलते रहना, हम शाम को आते हैं आपकी आग बुझाने के लिए। दीपक भैया एक बात बताओ, ये विनीता भाभी की आजकल जल्दी दुकान चल पड़ी। 2 साल हो गया, चंपू अभी का भी वही पड़ा है। बात तो एकदम सही कहे भाई सोनू भैया। ये चंपू की मुस्कुराहट विनीता भाभी की मुस्कुराहट की तरह थोड़ी ना है। अरे विनीता भाभी को मुस्कुराते हुए देखे लगता है फूलों की बारिश हो रही है, और जब वो बात करती है ना, मन करता है बैठ के बतियाते रहे उनसे। इतनी हंसमुख औरत का दुकान में भीड़ नहीं लगेगा तो चंपू के दुकान में भीड़ लगेगा, बताओ भैया। ये औरत हंसमुख का कैसे पता चलेगा? ये धंधा बढ़ाने का तरीका है। जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी सीधी होती नहीं है। ये औरत लोग कुछ और बातें हंस के क्या कर लेती है, मर्द लोग पैरों में गिर जाते हैं। बात एकदम सही है भैया। अरे भैया है। अबे बता कि तू रंग रूप के हिसाब से अपने आप को कितना नंबर देगा? ये कैसा सवाल है? हाँ ना यार। यही 50 या 55। और भाभी को? भाभी को कम से कम 90। तू एक बात बता कि एक 90 नंबर वाला 50 नंबर वाले के साथ क्यों रहेगा? क्यों करना चाहे? अरे भोले यार, उसका तुझसे कोई मतलब होगा तब ना। अबे ये खूबसूरत औरतें होती है ना, ये तुम जैसे भोले आदमियों को अपने जाल में फंसाती हैं। देख, मैं तेरा भाई, धीरे धीरे करके तुझे औरतों के बारे में मैं एक एक चीज बताऊंगा। वाह, क्या बनाती है भाभी आप। आपके हाथ में ना, कसम से बता रही, जादू है जादू। पूरे मोहल्ले के मिठाई घर में ना ऐसा पेड़ा नहीं देखा, सब फेल। अच्छा, तो भैया निकालिए इस पेड़े के 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। इसके पड़ोस के दुकान में तो अरे भैया, ये शुद्ध देसी घी में बना है। और अभी आप ही ने तो कहा ना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई की दुकान में सारे पेड़े फेल हैं, मेरे पेड़े के सामने, तो निकालिए इसके 50 रुपए। क्या आपके पास 50 रुपए भी नहीं है? अरे है ना भाभी, अभी निकालते। तो ये रहा QR कोड, स्कैन करिए और भेज दीजिए पैसे। भाभी जी ने, आप ना सिर्फ दिखने में नहीं, बोलते भी बहुत चालू, मतलब बहुत अच्छी है। अभी स्कैन करते हैं। अरे भैया नमस्ते। भाभी आते हैं, ठीक। बिना हंसी ठिठोली के सामान नहीं बेच सकती तुम। अरे थोड़ा सा हंसी मजाक करने से 2 ग्राहक बने रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों देवर हैं ये लोग तुम्हारे जो इतनी हंसी ठिठोली करती हो? थोड़ा सा हंसी टिटोली कर ली तो उसमें क्या हो गया? 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बेवकूफ मैं नहीं, आप बल्कि मुझे बना रहे हैं। आपकी समस्या पता है क्या है? कि मैं 2 पैसे ज्यादा कमा रही हूँ ना, इससे आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, हम दुकान नहीं बंद करने वाले हैं। मुझे पता है, पैसा तो एक बहाना है, तुम्हें पराये मर्दों के साथ ना हंसी ठिठोली ही करनी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? और इधर में आते की शिकन है ना, इससे मुझे पता लग रहा है तेरी बीवी के अंदर वो सारे लक्षण आ गए। क्रिया चरित्र कहते हैं इसको। तू कभी भी उसे टोकेगा ना, अब झमझम झमझम गंगा जमुना बहाने लगी और तुझे अपने ही कही हुई बात पे शक करवा देगी। तुझे अफसोस होगा अपनी कही हुई बात को। अबे मेरे भाई,
ये एक जाल है, और अगर तू इसमें एक बार फंस गया ना, कभी निकल नहीं पाएगा। अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे त्रिया चरित्र के बहकावे में। आंखें खुल गई हमारी, करती रहो गुस्सा। विनीता, विनीता, चलो खाना खा लो। हमें नहीं खाना। खाने पे गुस्सा नहीं करते, खा लो ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, हो गई गलती, अब कान पकड़ते हैं। सॉरी, खाना खा लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सॉरी, गलती हो गई, माफ करता हूँ मैं। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चाहती क्या हो? जब हमें नजदीक ही नहीं आने देना तो मना कर दो साफ साफ। आखिर तुम्हें हो क्या क्या है? तुम हर बात में मुझसे लड़ने आ जाते हो। तुमने हमें पसंद किया था तभी हम दोनों की शादी हुई है ना। आज तक तुमने जो कहा, जैसा चाहा वैसा ही हुआ है। पहली बार जिंदगी में, पहली बार हमने कुछ अपने मन का किया है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, जो आपको है नहीं हम पे। अभी मनाने आए हैं, सुबह फिर से धमकाने लगे, लड़ेंगे। ऐसे हम नहीं जी पाएंगे। विनीता, हटिए। विनीता, हमारी बात को तो समझो। एक ऐसा टाइम आता है जब तेरी बीवी तेरे साथ ही सोने से मना कर दे। मेरी बात मान, अगर ऐसा होता है तो यकीनन उसकी लाइफ में कोई दूसरा शख्स आ गया है। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो यू आर फिनिश्ड। खत्म खत्म तू। मुकेश, मुकेश। अबे सर, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? बस भाई यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूं। क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ यार, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चल बैठ। अच्छा सुन, दारू पिएगा? नहीं है। अबे साले, तू दारू के लिए मना कर रहा है? ठीक तो है सब? भाई मूड नहीं है यार। बोल क्या हो? अरे बोलना यार। क्या भाभी से रिलेटेड कुछ? यार मदद चाहिए थी तेरी। अबे तो बोलना, मैं हूं यहाँ पे। क्या मदद चाहिए? मुझे अपनी बीवी पे निगरानी रखवानी है। तेरे उस जासूस दोस्त से बात कर। ये ले पैसे। अच्छा तो ये मामला है। दोस्त, लगता है स्थिति गंभीर हो रही है। क्या चल रहा है? क्या दिमाग में क्या चल रहा है? देख, मेरी बीवी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे हंसी मजाक करती है, और किसके साथ हंसी मजाक से ज्यादा रिश्ता है, मुझे सब जानना है। हो जाएगा ये? अबे तू अपने उस जासूस दोस्त को बुला ना, आज ही काम सौंप दे। अबे आज क्या? तू अभी ले, ये ले, अभी मिलाता हूँ। ये ले देख। ये कौन है? अबे पहचाना नहीं? मीट द वन एंड ओनली जासूस ऑफ यूपी, मिस्टर ब्रह्मचंद जोशी। अबे मैं हूं। ये ले मेरा एजेंसी का कार्ड रख। देखा? अबे तुझे पता भी नहीं लगने दिया। यहाँ दिन भर ऑफिस में बैठ के तेरे साथ काम करता हूँ और रात में जासूसी। तभी तो दिन भर ऑफिस में उबासी लेता हूँ बे। वो तो ठीक है, पर काम तो हो जाएगा ना? 110% हो जाएगा बे। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अबे तुझे मेरी एजेंसी के बारे में पता ही कहाँ है। अच्छा तू बैठ बैठ, चाय लेके आता हूँ। टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं।
पता चला? अरे तेरे भाई की इन डिटेक्टिव आंखों ने कुछ तलाश लिया है। कोई है ना उसकी जिंदगी में? हाँ यार है तो। मैंने भाभी का पीछा भी किया और वो ऑटो से निकलकर डिवाइडर के उस तरफ खड़ी हुई। वहां एक हेलमेट लगा के एक आदमी आया और उसके साथ निकल गई यार। फिर तू गया उसके पीछे? अरे मेरे भाई गया ना, लेकिन गोली की तरह निकल गया यार वो। मैं क्या करता, मैं घर यहाँ वापस आ गया और मैं इन दोनों का इंतजार करने लगा। और तुझे पता है, बहुत देर के बाद ये लोग घर आए और 55 मिनट के बाद दोनों घर से बाहर निकले। फिर क्या पीछा किया तूने उसका? अरे यार मैं तो कर रहा था, लेकिन गाड़ी बंद हो गई और देखा तो उसमें पेट्रोल खत्म। और यार अपनी तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि यार। फिर क्या किया? सबूत जमा किया, फोटो लिया? अरे बाइक का नंबर तो देखा होगा। अरे कैमरे के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। और यार छुट्टी लिए उसका भी तो पैसा कटेगा ही ना। बाइक भी एमपी की थी यार। हिल, हमें सबूत चाहिए हर हालत में। भाई तू अब इंतजार कर, देख तेरा भाई तुझे सारे सबूत लाके देता है। हाँ भाभी। बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चे हो, तो पैसे दो। अरे ओ भैया, कुछ काम है क्या? कुछ चाहिए आपको? तो कब से देख रहे तुम यहीं पे खड़े हो, जाओ ना आगे। नहीं भाभी, वो मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसी का इंतजार कर रहे हैं बस। अच्छा, बस आ गया हूँ। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया को खिलाई ना वो वाला देसी घी वाला पेड़ा। हाँ हाँ, दे देना। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या बताए तुमको? वो आदमी देख रहे हो? कब से हम देख रहे हैं उसको, बहुत दिनों से ही हमारा पीछा कर रहा है। जहां भी जाते वहां आ जाता है। अगर तुम्हारे भैया को बताए ना तो वो तो मारने मरने पे उतर जाएंगे। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। अरे भाभी चिंता काय कर रहे हैं, हम लोग है ना, हम इलाज करके आते हैं। क्या ये क्या रे? क्या कर रहे हो, खड़े हो गए यहाँ? बताइए। लड़की छेड़ रहा है। अरे भाई साहब नजरें हैं, चली जाती हैं कहीं भी। नजरे भाभी के ऊपर जाती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े? सरकारी सड़क है, कोई भी खड़ा हो सकता है भाई। अच्छा बेटा, सरकारी सड़क है तो घर भी सरकारी हो गया क्या? डांट रहे हो तब से? बेटा हाथ भी सरकारी है, समझ रहे हो? जब पड़ेगा ना तब बोलोगे। क्या बात कर रहे हो? आवाज नीचे कर, चल। देख मत जाना यहाँ पे दोबारा। भाई बहुत मारे हैं, लेकिन मैं तेरा काम करके लौटा हूँ। क्या कुछ पता चला? और भाई भाभी उस बाइक वाले के साथ बहुत ज्यादा घूमने लगी। दोनों साथ में मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। वो तो तूने पिछली बार भी बता दिया था, कुछ नया पता चला? हाँ लगा है ना। क्या? यार तू सुनेगा तेरे होश उड़ जाएंगे मेरे भाई। यार तू बोल ना। मैंने उन दोनों को साथ में तेरे घर के अंदर जाते देखा।
नीत इतने आगे बढ़ जाएगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और कुछ सबूत जमा किया? भाई वीडियो लेने की कोशिश की थी ना। क्या झांक रहा है? हाँ आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो पता ढूंढ रहा था। नाका झांकी करके पता ढूंढ रहा है। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। ये तो वही आदमी है जो हमारे घर के बाहर घूमता रहता है, हमेशा पेड़ के पीछे छुप के हमें ताकता रहता है ये, और हमारे पीछा भी करता रहता है ये। गलत समझ रहे हैं आप। कोई मत नहीं आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं मैं नहीं था भाई, कसम से बता रहे हैं, बहुत तुम्हारे हैं, कूद डाले रख के। लेकिन भाई मैं कल कह रहा हूँ, मैं कल सबूत लेके ही लौटूंगा। मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ। मुकेश मैं कैसे भी करके सबूत ला के दे, देखते हैं क्या। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। काम तो होता रहेगा, खाना तो ठीक से खा लो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ओवर टाइम करना बंद कर दो। तुम्हें पैसे की चिंता है ना, पैसे की चिंता हम पे छोड़ दो। और तुम तो देख ही रहे हो, दुकान से हम अच्छा कमा ही तो रहे हैं। अब खाना खाओ ठीक से। क्या देख रहे हो? हाँ, ये क्या ताका झाकी लगा रखे हो? तुम्हारी बहन खो गई है क्या? भाभी भाभी गलती हो गई, माफ कर दी भाभी। बहुत दिनों से तुमको देख रहे हैं, सच सच बोलो वरना इस गांव वाले को इकट्ठा करके तुमको इतना मरवाएंगे और ऊपर से पुलिस को भी बुलाएंगे। भाभी 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 पुलिस को ना बुलाइए भाभी। तो क्यों झांकते हो, बताओ। मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अब हमें सच सच बताओ। भाभी हम आपको देखिए सच सच बता रहे हैं, हमें आप पर नजर रखने के लिए पैसे दिए गए थे। क्या? किसने पैसे दिए तुम्हें? हाँ, आपके पति हरियर ने हमें पैसे दिए थे। उनको लगता है कि आपका अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। भाभी हम कसम खा के बोल रहे हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे पति इतने गिरे हुए निकलेंगे। हम अभी जाके उनसे बात करेंगे, अभी उनको फोन करते हैं। भाभी भाभी अभी हमें तो लगता है कि कहीं उनका ही तो अफेयर नहीं चल रहा है और आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आपने उनसे जाके कुछ कहा तो मुझे पता है वो आपकी बात को काट देंगे। ऐसे स्थिति में कैसे धैर्य रखे हम? हाँ भाभी मेरे पास तो एक डील है, अगर आप कहें तो बताएं। डील? कैसा डील? भाभी हम आपके पति पर नजर रखेंगे और उनके अफेयर के सारे सबूत आपको लाके देंगे। तुम हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? हाँ, बदले में क्या चाहिए तुमको, बताओ। भाभी हम आपकी मदद करना चाहते हैं और उनपे थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए हमें आपके अफेयर के कुछ फोटोग्राफ उनको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें सबूत चाहिए ना मेरे आशिक के साथ, तब आशिक भी तुम ही बनोगे। हमारी ऐसे फोटो लो कि उनका शक यकीन में बदल जाए, समझे तुम? कहाँ है फोन? एक मिनट मैं कैमरा लगा के। भाभी हाँ आपको छूले हैं। दूर। मैं करती हूँ। आप भाभी ठीक है। सॉरी भाभी, इतनी सुंदर औरत कभी देखी नहीं है ना, थोड़ा फिसल गए। अब निकलो यहाँ से। फोन
सॉरी भाभी। ये देख भाई, भाई देख, फूलदान की वजह से उसका चेहरा नहीं आया, वरना उसका भी पूरा का पूरा चेहरा आ जाता है। बिना चेहरे के इंसान को कैसे पहचानूंगा? देख, हमें इस इंसान को जानना जरूरी है जिसने हमारी बीवी पे नजर डाली। यार मोहल्ले का लड़का तो ये नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ कभी देखा ही नहीं हमने। तो कहाँ का है फिर? काम करता हूँ, विनीता से ही जाके पूछता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे यार तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है यार? भाई तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं ऐसे सबूत ला के दूंगा कि पूरी कुंडली खींच लाऊंगा उसकी वहां से। हमें अब सबूत की जरूरत नहीं है, हम सीधा विनीता से ही सवाल करेंगे। अरे भाई अगर तुमने विनीता से कुछ कहा, वो तो कह देगी कि वो तो उसकी फोटो है ही नहीं, तो क्या कर लो। इसलिए तू थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुझे सबूत ला के दूंगा, तू उसके मुंह पे मार देना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या करें? ना कुछ खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है यार। दोस्त मेरे पास एक उपाय है, तू कल चल मेरे साथ, तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा तेरा सारी टेंशन गायब। यही शीला, जा जा, अबे जा, कुछ नहीं, जा जा जल्दी जा, अबे जा जा जा, अब कुछ नहीं, जा। आप कौन? जी, वो मुकेश ने भेजा है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसों वैसों की बात तो हो गई ना? हाँ, पैसों की बात हो गई। ठीक है, आप यकीन नहीं हो रहा कि हरिहर जी इतने गिर जाएंगे। छी। अरे भाभी आप काहे रो रही हैं? वो कहावत है ना कि अपन मन से जानो पराये मन का हाल। देखिए, जब अपने मन में कालिक जमा हो ना, तो सामने वाले के अंदर भी कालिक जमा दिखती। हमारा शक सही था, और भाभी उसका तो अफेयर चल रहा है, इसलिए वो आप पर भी आरोप लगाना चाहता है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार आप पर आरोप साबित हो गया ना, सांड की तरह घूमेगा, देखिएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। जी उस आदमी की शक्ल अच्छी नहीं थी, एटलीस्ट मन तो अच्छा होता। ठीक है, धोखा क्या होता है अब हम बताते हैं। विनीता, वहां ड्रॉर में हमारे 10,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? अरे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो खर्च कर दिए? अच्छा, तो अपने यार को दे दिए तुमने? हमारे पास ना तुम्हारे जैसा कोई यार वार नहीं है। दरअसल हमारे पति देव का अफेयर चल रहा था, तो उसी की जासूसी करने के लिए पैसे खर्च कर दिए हमने।
वाह रे सती सावित्री, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चक्कर चलाओ तुम और शक करो हम पर। तुम्हारे अफेयर की सच्चाई का सबूत है हमारे पास, दिखाए तुमको? देखो देखो अपनी आंखों से। बस एक बार ये चुड़ैल हमें मिल जाए, इसका गला काट के ना वही काट देंगे हम। कौन है ये? बोलते क्यों नहीं हो? सबूत तो हमारे पास भी है, ये देखो। कौन है ये? बाइक वाला है ना, तुम्हारा यार? ये फोटो तो हमने खुद मुकेश से खिंचवाई थी, जिस दिन हमें ये पता चला था कि तुमने उसको पैसे दिए हमारे पीछे जासूसी करने के लिए। पता है, उस दिन गुस्से में तुम्हारे धोखे की वजह से उस रात हम मुकेश के साथ सोने जा रहे थे। हरिहर का पता लगाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत और पड़ेगी, 10,000 रुपए की, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलाना है ना। ठीक है, हम दे देंगे। भाभी, हरिहर का पीछे। बस चुप। क्या हो भाभी? उठो। है? निकलो यहाँ से, निकलो मैंने कहा। जा। लेकिन हम तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान नहीं है। हमारे जमीर ने हमें रोक दिया था, हमें ये करना शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन तुम तो इतने गिरे हुए निकले। पकड़ो अपना फोन। अरे अगर आपको मुझ पे शक था तो मुझसे पूछ लेते ना हरिहर जी, क्यों शक कर रहे थे इतना? अरे शक क्यों ना करते, तो सज धज के तैयार होकर कहाँ जाती थी? अरे सिर्फ 2 बार सच धज के गए हम। पहली बार जो हमें क्यूआर के लिए हमें फोटो खिंचवाना था, और दूसरी बार जो वो फोटो गलत आया था उसके लिए गए थे। तो बाइक पर बैठकर किसके साथ घूमने गई थी? कौन सा बाइक वाला? किसके साथ घूम रहे थे? तुम्हारे पास कोई फोटो है? मुकेश ने कोई फोटो दिखाया तुम्हें? हाँ, कोई प्रूफ है क्या? हम आनंद भाई के साथ ऑटो में गए थे। अगर यकीन नहीं होता ना, जाके पूछ लो उनसे। मुकेश ने इतना बड़ा धोखा दिया, हमें माफ कर दो विनीता। आपको मुझ पे विश्वास करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया? मैं शक में बह गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम सही कहती थी, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, वरना ऐसे कोई भी कभी भी हमारी स्थिति का फायदा उठा सकता है। मुझे आपसे एक और बात बताना, वो मुकेश बाकी तो बहुत गंदा घटिया इंसान था। उसने मुझे आपके खिलाफ भटकाने की कोशिश की और मेरे फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस मुकेश को सबक सिखाएं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास एक प्लान है, हम लोग मुकेश को उसी की चाल में फंसाएंगे। भाभी, आपने इतनी रात को बुलाया? हरिहर नहीं है क्या घर पे? वो किसी काम से बाहर गया है, कल सुबह तक आएंगे। और तुम क्या उनका नाम लेके मेरा मूड खराब कर रहे हो? अंदर आओ ना, आओ ना। एक मिनट। हाँ, भाभी, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? बताते हैं। भाभी, ये क्या है? हम बताते हैं। हरिहर, तू? डंडा में तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, हाँ? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जो पैसे मुझे और मेरी बीवी को बेवकूफ बना के निकाले थे, वो कहाँ है? पैसे तो खर्च हो गए भैया।
साले भाग तक। मर गया। तू मर्डर कर दिया। हेलो पुलिस, यहाँ एक खून हुआ है।